डॉक्टर्स की हड़ताल का 8वां दिन, पीड़िता की डायरी के कई पेज गायब। दिल्ली में सड़क पर मरीजों का इलाज करेंगे डॉक्टर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा महिलाओं की सुरक्षा पश्चिम बंगाल में फेल, राज्य सरकार का रवैया असंवेदनशील। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा आरजीकर मामले में जरूरी कदम उठा रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग, धैर्य और संयम बनाए रखें। कोलकाता मामले पर शहजाद पूनावाला ने कहा सबूतों को नष्ट करने में लगी है टीएमसी, तोड़फोड़ करने वाले गुंडों को पकड़ने के बजाय वे नागरिकों, डॉक्टरों, विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर बेटी के बारे में बताते हुए भावुक हुए माता पिता, कहा फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, हमारी तरह किसी को अपना बच्चा ना खोना पड़े। सीएम ममता बनर्जी पर भड़के पीड़िता के पिता, सीएम न्याय दिलाने की मांग कर रही है लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता की मां बोली सीएम ने कहा था कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, एक्स पर पोस्ट करते हुए टीएमसी पर खुलेआम लूट का आरोप लगाया, लिखा लोहे की पकड़ स्पष्ट रूप से जंग खा गई है। कोलकाता बलात्कार हत्या मामला सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 20 अगस्त को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा एससी इस मामले में न्याय सुनिश्चित करेगा और अपराधी को सजा होगी। केंद्र सरकार पर भड़के शशि थरूर, कहा पिछले साल डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा विधेयक लाने की उठाई थी मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी को अगर सत्ता से नहीं हटाया गया तो बंगाल दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा। कोलकाता कांड को लेकर बवाल, विरोध के डर से ममता सरकार ने फुटबॉल मैच कराया कैंसिल। देश के 70 पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टरों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की मांग। कोलकाता रेप कांड में बीजेपी नेता को समन देने पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा गुंडे इनके, सरकार इनकी, नौटंकी इनकी। ममता सरकार पर भड़के मिथुन चक्रवर्ती, आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होगी, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। कोलकाता कांड पर फुट हरभजन सिंह का गुस्सा फूटा और सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, बोले महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से समझौता नहीं किया जा सकता। सीएम पद से हटाकर किया अपमान में पहली बार अंदर से टूट गया, चंपई सोरेन बोले विकल्प तलाशने को मजबूर, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। चंपई सोरेन पर जीतन राम मांझी का ट्वीट, लिखा चंपई द एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा परिवार तोड़ने का काम करती है बीजेपी, ये लगातार विधायकों को तोड़ रहे हैं। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, गृह मंत्रालय ने मामले में जांच रिपोर्ट की तलब, महारजिस्ट्रार कार्यालय ने मामले को संज्ञान में लिया। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, यहां परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले 10 साल में बीजेपी सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है, जनता बदलाव की उम्मीद से कांग्रेस पार्टी की ओर देख रही है।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, बीजेपी पूरी तरह से तैयार, चुनाव का आगाज हो गया है, बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। गौवंश की रक्षा को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, नए कानून के तहत होगी 7 साल की सजा। सरकार के रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात, आज और कल रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं, यूपीएसआरटीसी ने जारी किया एडवाइजरी। सीहोर में महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी राखी। सावन माह का आखिरी सोमवार उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। सावन माह के 5वें सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया पावन स्नान। फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, फायर ब्रिगेड ने मशक्कत से आग पर पाया काबू। एमपी के छतरपुर में युवक युवती की बेरहमी से हत्या, साथ में पेड़ से बांधे मिले हैं शव। भोपाल की ज्वेलरी शॉप में हुई 50 लाख से ज्यादा की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, लूट का मुख्य आरोपी अग्निवीर जवान, कहा जीजा का कर्ज उतारना था। लखनऊ में वारदात को अंजाम देने गए चोर गिरफ्तार, पब्लिक के सक्रियता से पकड़े गए 3 चोर। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत का मामला सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 फरार। हापुड़ में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, गांव में मची अफरा तफरी। कौशाम्बी में बेकाबू कार ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्चे की मौत, 4 घायल। दिल्ली के करोल बाग में दूसरी मंजिल से गिरा एसी, नीचे खड़े लड़के के सिर पर गिरने से युवक की मौत। लखनऊ में तेज रफ्तार बोलेरो ने वैन में टक्कर मारी, वैन में सवार कई लोग हुए घायल, पुलिस ने पीछा बोलेरो सवार को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में ज्वेलर्स की दुकान में लूट, ज्वेलरी खरीदने आई थी 4 से 5 महिलाएं, सोने की चेनों से भरा बॉक्स लेकर हुई फरार। किशनगंज की डोंक नदी में डूबे 2 किशोर, दोनों की मौत, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, संगम घाट डूबा, लेटे हनुमान जी के पास तक पहुंचा पानी। पुणे में आफत की बारिश, सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। राजस्थान के बारा में फूटा तालाब, एमपी के शिवपुरी में आया सैलाब, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। वायनाड लैंडस्लाइड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घर के ऊपर से आया पानी, देखते देखते सब कुछ बह गया। बादल फटने से पुलवामा में आई आफत, गलियों में बहता दिखा दरिया, मौसम विभाग ने भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी जारी की। जैसलमेर में 24 घंटे की बारिश से सैलाब, रिलायंस एनर्जी प्लांट में भरा पानी। देश के 95 शहरों की हवा हुई साफ, वाराणसी समेत 21 सिटीज में सबसे अधिक सुधार, मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। हिमाचल में आफत बनकर बरसे बादल, सिरमौर के आंज भोज में एक बार फिर बारिश ने मचाई तबाही, घरों में घुसा पानी। किन्नौर में शुक्रवार से NH5 निगुलसरी बंद, अवरुद्ध मार्ग को यात्री कर रहे पैदल पार, सड़क का हिस्सा पूरी तरह धंसा।
हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, एक सप्ताह में हिमाचल प्रदेश को 500 करोड़ रुपए की हानि। हिमाचल में मानसून बना काल, बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 31 लोगों की मौत, 121 घर तबाह। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी खतरा बरकरार, यात्रियों को नहीं जाने की अनुमति। उत्तराखंड में कुमाऊं, नैनीताल समेत कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। राजस्थान में 22 अगस्त से फिर शुरू होगी बारिश, 11 जिलों में एक्टिव होगा मॉनसून। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक्शन में योगी सरकार, हाईकोर्ट से आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने का फैसला। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम योगी ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अखिलेश यादव ने कहा, यह अभ्यर्थियों के संयुक्त शक्ति की जीत, बोले नजर रहेगी कि किसी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी न हो। शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, कहा आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। बिहार में खाना खाकर 250 जवानों की तबीयत बिगड़ी, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती, बोले खराब खाना दिया जाता है। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड, राम मंदिर की झांकी निकली, 4 दशकों से हर साल होता है कार्निवल। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बांग्लादेशी प्रवासियों ने न्यूयॉर्क में निकाली रैली। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूसे, 3 विपक्षी नेता घायल, एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। ताइवान में स्कूल टीचर ने 6 बच्चियों का रेप किया है, 224 मामलों में 28 साल की सजा हुई, दोषी ने पीड़ितों के अश्लील वीडियो भी बनाए। स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के देगा पैसे, बड़ों को 80,000, बच्चों को 40,000 मिलेंगे, जाने का किराया भी मिलेगा। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने को कहा, बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम पर चर्चा की। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को फोन किया, हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, वीजा सख्ती लागू रही। जापान के पूर्वी तट से टकराया एम्पल तूफान, 216 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं, 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित। पाइतोंग तार्नशिन यवात्रा थाईलैंड की पीएम बनी, 23 साल में एक ही परिवार से तीसरी प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का केस, WHO ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, इस साल 500 से ज्यादा मौत।